VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है वीटी न्यूज बुलेटिन के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। जिले के लौर थाना क्षेत्र स्थित पिडरिया सेंगर गांव में एक सनकी पुत्र ने अपने ही माता पिता पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद दोनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के दौरान गांव में सनाका खिंच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की हालात को गंभीर देखते हुए उन्हें रीवा संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटना के बाद आरोपी पुत्र फरार हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जिले के लौर थाना क्षेत्र स्थित पिडरिया सेंगर गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कलयुगी पुत्र ने अपने ही माता पिता पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी, जिससे दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। पिडरिया सेंगर गांव के निवासी 55 वर्षीय अंबिका प्रसाद पांडे ने उनका पुत्र अभिषेक पांडे किसी बात को लेकर विवाद कर रहा था। दोनों के बीच काफी देर तक बहस चली। इसके बाद दोनों आरोपी पुत्र ने अपने लाइसेंसी बंदूक निकाली और अपने पिता पर फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली के छर्रे निकलकर पिता सहित पास ही खड़ी 50 वर्षीय मां शीला पांडे को लग गई, जिससे दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोस में रह रहे परिवार के सदस्यों ने दौड़कर घटना स्थल पहुंच गए और परिवार के लोग जब घर के अंदर दाखिल हुए तब खून से लथपथ दंपति पड़े हुए थे। इस दौरान उनका पुत्र उनके साथ गाली गलौज कर रहा था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया। परिजनों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पुलिस एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज ले जाया गया, लेकिन दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें रीवा संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और फरार आरोपी पुत्र की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पुत्र अभिषेक पांडे ने 1 वर्ष पहले सेना की नौकरी छोड़ी थी और नौकरी के दौरान उसे बंदूक का लाइसेंस प्राप्त हुआ था। आरोपी पुत्र अपने परिवार के साथ रीवा में रहता था और अक्सर गांव पहुंचकर घरेलू बात को लेकर अपने माता और पिता से विवाद करता था और इसी विवाद ने आज बड़ा रूप धर लिया है, और जिसमें आरोपी पुत्र ने अपने ही माता पिता पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक लौर थाना क्षेत्र में एक पुत्र ने अपने माता और पिता पर बंदूक से फायरिंग की है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हैं और दोनों के पैर में गोली लगी है। इनके पैरों से गोली के छर्रे निकले हैं। डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है और अब वह स्वस्थ। ये लौर थाने के अंतर्गत जो पिडरिया गांव है, वहाँ पर 2 लोगों के ऊपर गोली चलने का सूचना मिली है और शायद यही पता चला कि उनके लड़के ने ऊपर जलाई है और माता पिता हैं वो दोनों। इनका नाम एक अंबिका पांडे है, उनकी पत्नी है शीला देवी पांडे, जो अभी 7 नंबर हमारे इमरजेंसी वार्ड में आई हैं। हालत ठीक है, ज़्यादा गंभीर नहीं है और उनको एक्सरे करवा के उनका उचित इलाज किया जा रहा है। गोली कहाँ लगी? गोली पैर के नीचे लगी, छर्रे लगे हुए हैं, गोली नहीं है, छर्रे टाइप के लगे हुए पैर घुटने को नीचे है। पुलिसकर्मियों पर अक्सर घूसखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहता है, लेकिन कई बार पुलिस अधिकारी इस धूमिल छवि को साफ करने की कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने सख्त रुख अपनाते हुए रीवा में पुलिसकर्मियों को नसीहत दे डाली। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए रीवा एसपी ने कहा है कि पुलिसकर्मी को लोकायुक्त में ट्रैप होने पर सभी थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे। पुलिसकर्मियों के लगातार ट्रैप होने के बाद मामलों को देखते हुए एसपी नवनीत भसीन ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारी के कामों पर सीधे तौर पर थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे। विभाग जांच कर मामले में कार्यवाही करेगा। एसपी के इस कड़े तेवर से थाना प्रभारी में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी ने साफ लहजे में 2 टूक शब्दों में चेतावनी जाहिर की कि विभाग की छवि शर्मसार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीआई पे कार्रवाई होगी, इस पे क्या मानते हैं? निश्चित रूप से पूर्व से भी पुलिस मुख्यालय के निर्देश जारी हुए हैं। इसी क्रम में अभी जो घटना घटी थी गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में, उसी के क्रम में हमारे पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में सभी थाना प्रभारियों को, सभी थाने के कर्मचारी अधिकारियों को सजग किया गया, सतर्क किया गया है इस आदेश के माध्यम से कि अगर किसी भी थाने का कोई भी कर्मचारी अधिकारी लोकल की टीम के द्वारा अगर ट्रैप होता है तो उसमें थाना प्रभारी की भूमिका का परीक्षण किया जाएगा
साथ ही देखा जाए कि थाना प्रभारी ने अपने उन कर्मचारियों के संबंध में जिनकी इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी उन पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा। क्या उसकी पूर्व में भी कोई इस तरह की शिकायत थी जिस पर थाना प्रभारी ने जानबूझकर उदासीनता बरती, ध्यान नहीं दिया, या उसके द्वारा कोई ऐसा उसको सपोर्ट किया गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसके आधार पर उसका परीक्षण करके थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से थाना प्रभारी थाने के समस्त कार्य के संबंध में संपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कोई कर्मचारी अधिकारी जो थाने में इस तरह की हरकतें करता है जिससे ये इस तरह के ट्रैप की संभावना बनेगी, तो उसको पहले से ही पूर्व से भी पुलिस अधीक्षक महोदय से रिक्वेस्ट करके उसके स्थानांतरण के संबंध में, उसकी जांच के संबंध में प्रतिवेदन भेज देना चाहिए, जिससे उस कर्मचारी को पूर्व में ही सतर्क किया जा सके और उसके खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई वो की जा सके। जिस तरह से अगर कर्मचारी कोई छोटी मोटी गलती करता है और इस तरह की बात आ जाती हुआ के सामने, अगर उसको थोड़ा सा पहले से ही उसकी जांच करके उसको दंडित कर दिया जाए तो वो इस तरह के ट्रैप केस में नहीं फंसेगा। इसमें ये मंशा है। संजय टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, 12मासी जल उपलब्धता वाली नदियों, बाघों एवं वन्य प्राणियों के अनुकूल वातावरण होने के कारण मादा बाघ T18 द्वारा संजय टाइगर रिजर्व अंतर्गत बाघों के कुनबों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। मादा बाघ T18 परिक्षेत्र दुबरी में बघनार नाला के पास 4 शावकों के साथ बीते सोमवार 15 नवंबर को पर्यटकों के द्वारा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने के फलस्वरूप काफी सराहा गया। नन्हे शावकों की अटखेलियों को देखकर पर्यटकों द्वारा यहां के प्रबंधन की तारीफ करते हुए कहा गया कि संजय टाइगर रिजर्व सीधी को भविष्य में प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने के साथ साथ देश के बाहर भी विदेशों में पहचान बनाएगा। वर्तमान में संजय टाइगर रिजर्व सीधी में 14 वयस्क नर और मादा के अतिरिक्त 4 आवश्यक शावक, 3 शावक लगभग 10 माह के और 7 शावक 1-2 माह के जो स्वच्छंद विचरण करते हुए प्राकृतिक रहवास में रहकर संजय टाइगर रिजर्व की सुंदरता में वृद्धि कर रहे हैं। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। मोहन प्रसाद द्विवेदी। कौन सी ग्राम पंचायत है? या कुर्रवा। यहाँ पर जो ये पानी सड़क में बह रहा है, वार्ड क्रमांक 12 आया। अच्छा। और यह पेशाई लाइन पहले लेने रहे, पेशाई लाइन से नगर पालिका लाई ली सी। अब नगर पालिका के जो कर्मचारी हमारे पेशाई विभाग में जो चौकीदार है, यहाँ मैकेनिक लोग, तो ये देख के पानी चले जा रहा है, एक मतलब बंद नहीं करते। 881 नंबर जमीन या वो हमें धान की फसल बोई रही, वह धान के फसल में पानी भरा है, अब अहिना चल रहा है। ये बताएं कितने दिनों से ये स्थिति है? यह आज 14-15 दिन से लगातार पानी? हाँ, लगातार पानी बह रहा है। एक और सरकार जल को बचाने की बात करती है। क्या लगता है जो इस प्रकार से सड़कों में पानी बह रहा है और छट छट गिरता हुआ लोग बागिया मेन रोड है तो छट छट गिरता हुआ। अच्छा, दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। हाँ, अब ये जो है काई लग चुकी है और फसल आपकी नुकसान हो। हाँ, फसल धान 881 नंबर में फसल जो है दाबिन जो है पड़ी है, आज वो निकलवा के बाद करा हुआ है तो वह हुई। प्रशासन से क्या मांग करें? हम यह मांग करे हैं ना कि एक बनवा लीन जाए तो हम बच का जीवन भी तो जो जगह जमीन है तो सब कोटा से गल्ला पाई हम पंचे तो बड़ा मनई के हम आई थे रूप में तो नहीं पाई जो हैया भर के सारा जाला है। तो शासन कम से कम अपन तो जुगाड़ कर ले या का बना ले। अच्छा, हाँ, ठीक, धन्यवाद। सीधी जिले के ग्राम पंचायत कुरवाह में एक संवेदनशील और लापरवाही पूर्वक मामला देखने को मिला है, जहां पर तकरीबन 15 दिन में पानी की सप्लाई के लिए जाने वाली पाइपलाइन फटी हुई है, जिसके कारण से पानी सड़कों पर भरा हुआ है। पाइपलाइन के फट जाने से एक ओर जहां पानी की बर्बादी हो रही है, वहीं दूसरी ओर किसी बड़ी सड़क दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि इस सड़क से पूरे दिन साइकिल और मोटरसाइकिल सवार लोग निकलते रहते हैं और किसी के भी फिसलकर जख्मी हो जाने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गई है कि कई लोग सड़क पर जमा पानी के कारण फिसलकर गिर चुके हैं, जिन्हें गंभीर चोटें भी आ चुकी हैं। यहाँ तक कि सड़क के ही बगल में जिस व्यक्ति की फसल रखी हुई है, उस फसल पर भी पूरी तरह से पानी पड़ चुका है। ग्रामीणों के अनुसार इसकी सूचना कई बार प्रशासन को दी गई है, लेकिन ना ही प्रशासन और ना ही नगर पालिका की ओर से कोई ठोस कदम उठाया गया है। मामला गंभीर है, क्योंकि जहां एक ओर शासन प्रशासन जल को बचाने की बात करता है, जल है तो जीवन है के नारे दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर लगभग 15 दिनों से जल की इस तरह से बर्बादी प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करती है। सीधे से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सतना के चित्रकूट
में स्थित चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। 9वां दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। इस दीक्षांत समारोह में 2033 उपाधि वितरित की गई, जिसमें से 215 छात्रों को पीएचडी की उपाधि दी गई और साथ ही 87 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया गया। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अध्यक्षता की, जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नरेश चंद्र गौतम ने आयोजन किया। वहीं महामहिम ने विश्वविद्यालय के कृषि संकाय राजौला में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वयं निर्मित की गई नानाजी देशमुख और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि नानाजी ने जो ग्रामीण विकास की परिकल्पना की थी वो अब पूरी नहीं हुई। महावैक्सीनेशन अभियान के तहत अधिकारी डोर टू डोर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन अभियान को कलेक्टर वंदना वैद्य सभी जगहों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं शासकीय कर्मचारियों को कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति कोविड की पहली डोज व दूसरी डोज को लगवाना बहुत जरूरी है। वहीं कलेक्टर वंदना वैद्य ने आज बुढ़ार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। फिर नगर परिषद बकहो के कई वार्डों में कलेक्टर व विधायक ने लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक किया व लोगों का वैक्सीनेशन कराया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।